हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं एक ऐसा टॉपिक टैकल करने वाली हूँ जो मिसकंसेप्शन से भरा हुआ है, यानी कि डाइट मिथ्स। हमें से ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा कि कार्ब्स तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, इससे वेट लॉस जर्नी में प्रॉब्लम आती है। साथ ही में डिटॉक्स डाइट से जो है वेट लॉस जर्नी बहुत ही आसान हो जाती है। तो ये सारे डाइट मिथ्स को मैं डिबंक करूँगी और मैं क्लियर करूँगी कि क्या सही है, क्या गलत है, बेस्ड ऑन लॉजिक एंड फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर वीडियो कहीं से भी यूज़फुल लगे ना तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सबसे पहला मिथ है ईटिंग कार्ब्स मेक्स यू गेन वेट। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है? देखिए, कार्ब्स खाने से सिर्फ आपका वेट गेन नहीं होता है। वेट गेन जो है आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज से गेन होता है। अब वो कैलोरीज किसी भी चीज़ से हो सकती है, चाहे वो फैट से हो, कार्बोहाइड्रेट से हो या फिर प्रोटीन से हो। इसके पीछे का लॉजिक जानते हैं। देखिए, कार्ब्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्ब्स हमारी एनर्जी का मेन सोर्स है। हमारा वेट गेन सिर्फ कार्ब्स खाने से नहीं होता है, हमारी एक्स्ट्रा कैलोरी से वेट गेन होता है। अगर हम जितना बर्न कर रहे हैं ना, उससे ज़्यादा कैलोरीज को कंज्यूम करते हैं तो हमारा वेट गेन होता है। अब वो कैलोरीज चाहे प्रोटीन से हो या कार्बोहाइड्रेट से हो या फिर फैट से हो। तो अगर हम अपनी डाइट में जो है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि होल ग्रेन्स वगैरह हो गया, तो ये क्या होते हैं, धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं, हमारे ब्लड शुगर लेवल को सडन स्पाइक नहीं करते हैं और हमें लंबे वक्त तक फुल रखते हैं। वहीं अगर हम सिंपल कार्ब्स ले लेते हैं, जैसे कि शुगरी स्नैक्स हो गया, ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को सडन स्पाइक करते हैं और एकदम से क्रैश हो जाते हैं और फिर हमें भूख लगने लगती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कौन से कार्ब्स को इंक्लूड कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी कार्ब्स खाना बंद ना करें, पोर्शन कंट्रोल करें और कौन से कार्ब्स ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को ज़्यादा इंक्लूड करें। और बैलेंस्ड मील्स विथ हेल्दी कार्ब्स विल हेल्प यू इन वेट मैनेजमेंट। वहीं अगर आप किसी भी चीज़ को जो है ओवर ईट करते हैं तो आपका फैट स्टोरेज होगा। नेक्स्ट मिथ है ईटिंग लेट एट नाइट कॉजेज वेट गेन। तो चलिए इसके पीछे की सच्चाई जानते हैं। देखिए, कैलोरीज ये मैटर नहीं करता है कि आपने कितने बजे खाई थी, ये मैटर करता है कि आपने कितने कैलोरीज कंज्यूम की थी। अगर आप बर्न करने से ज़्यादा कैलोरीज को कंज्यूम करते हैं ना, तो आपका वेट गेन होता है। अगर बॉडी को ये नहीं पता होता है कि आपने रात को खाया, तो इसे फैट के रूप में जो है स्टोर कर लें। अब देखिए, लेट नाइट खाना यानी कि यूजली हम इसे मिडनाइट स्नैकिंग के रूप में लेते हैं। मिडनाइट स्नैकिंग में यूजली जब आप बोर हो जाते हैं या फिर आप लोनली फील कर रहे हैं, माइंडलेसली सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, टीवी को देख रहे हैं, कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं, तो अपने आप को बोरियत से दूर करने के लिए जो है हम मिडनाइट स्नैकिंग करते हैं। और इसमें यूजली जो है हाई कैलोरी और लो न्यूट्रिएंट फूड इंक्लूड करते हैं, जैसे कि चिप्स हो गया, चॉकलेट हो गया, कुकीज़ हो गया, आइसक्रीम हो गया। तो इन सब की वजह से जो है हमारा वेट गेन होता है, ना कि लेट नाइट के खाने से। हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जैसे जैसे रात होती है हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 24/7 जो है हमारी बॉडी वर्क करती रहती है, कैलोरीज को बर्न करती रहती है। रात में भी जो है हमारी बॉडी कैलोरीज बर्न करती रहती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट फंक्शन जैसे कि हार्ट रेट हो गया, ब्रीदिंग हो गया, सेल को रिपेयर करना होगा, ये सारे फंक्शंस होते रहते हैं, इनमें भी कैलोरीज बर्न होती रहती हैं। तो हमारी बॉडी जो है कैलोरीज बर्न करती रहती है, मेटाबॉलिज्म और ये सारे काम चलते रहते हैं। तो मेन थिंग ये है कि आपको जो है पोर्शन कंट्रोल करना चाहिए रात को, और साथ ही में पूरे जो ओवरऑल पूरे दिन का जो आप कैलोरी इनटेक है उसे ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट मिथ है डिटॉक्स डाइट्स हेल्प्स इन रिमूविंग द टॉक्सिन्स। देखिए, ये टॉक्सिन्स दो तरह से होते हैं, एक्सोटॉक्सिन्स और एंडोटॉक्सिन्स। एंडोटॉक्सिन्स जो हमारी बॉडी खुद जो प्रोड्यूस करती है, जैसे कि फीसिस हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, यूरिक एसिड हो गया। एक्सोटॉक्सिन्स जो हम बाहर से लेते हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक्स में जो टॉक्सिन्स होते हैं, फूड में जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, ये भी टॉक्सिन्स होते हैं। तो इन टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए हमें कोई डिटॉक्स डाइट्स की ज़रूरत नहीं होती। हमारी बॉडी में नेचुरली बहुत ही इफेक्टिव एक डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम प्रेजेंट है, जिसमें कि लीवर, किडनी, डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन इंक्लूडेड है। तो ये जो सिस्टम है ये 24/7 वर्क करते रहते हैं हमारे टॉक्सिन्स को फिल्टर करने के लिए और हमारे टॉक्सिन्स को बॉडी से निकालने के लिए। और ये कहीं भी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि डिटॉक्स डाइट्स जो है लेने से आपके टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं और जिसकी वजह से वेट लॉस होता है। डिटॉक्स डाइट्स में यूजुअली आप जो है जूस डाइट ले रहे हैं या फिर फास्टिंग कर रहे हैं या फिर कोई स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन फूड का ले रहे हैं, उससे जो क्या है आपका जो वाटर लॉस हो जाता है और साथ ही में टेम्प्रेरी वेट लॉस इसीलिए होता है क्योंकि आपने जो है बहुत ही ड्रास्टिक जो है कैलोरीज का कंजम्पशन कम कर दिया होता है, ना कि टॉक्सिन्स के बाहर निकलने से या टॉक्सिन्स के फ्लश आउट होने से। डिटॉक्स डाइट्स जो है आपके लिए ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं, जिससे कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, मसल लॉस हो सकता है, फटीग हो सकता है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। तो बजाय डिटॉक्स डाइट्स के हम ऐसी डाइट्स को इंक्लूड करें जो हमारे इन सिस्टम को, जैसे कि लीवर, किडनीज, डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन को हेल्दी रखें। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इंक्लूड करें, फाइबर को इंक्लूड करें जो हमारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में मदद करें, साथ ही में जो है प्रोटीन को इंक्लूड करें। तो ये डाइट जो है आप अपनी हेल्दी रखें, बैलेंस्ड डाइट रखें, आपको डिटॉक्स डाइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिथ है फैट फ्री और लो फैट फूड आर हेल्दी।
बहुत सारे आपने मार्केट में देखे होंगे जो फैट फ्री या फिर लो फैट फूड के नाम से बेचे जाते हैं, जैसे कि फ्रूट फ्लेवर्ड योगर्ट हो गया, लो फैट नमकीन, लो फैट बिस्किट, लो फैट सैलड ड्रेसिंग। ये होते तो लो फैट नाम से ब्रांडेड लिखे तो जाते हैं, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा हिडन शुगर्स होते हैं और प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो इनकी शेल्फ लाइफ को भी बढ़ाते हैं, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं और जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो है टेस्टी भी हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप प्रोडक्ट खरीदें, लेबल को केयरफुली रीड करें, उसमें देखें कोई हिडन शुगर है या नहीं है, कोई ऐसे प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट तो नहीं है। अगर हैं तो आप उन्हें अवॉइड करें, हेल्दी अल्टरनेटिव्स को चूज़ करें, होल फूड को इंक्लूड करें और उनका अल्टरनेटिव जो है आप घर पर बनाकर एंजॉय करें। फ़ैट्स हमारे लिए हार्मफुल हैं तो ऐसा नहीं है कि फ़ैट्स आप बिल्कुल भी बंद कर दें। फ़ैट्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हार्ट और ब्रेन हेल्थ के लिए। तो जो है अनसैचुरेटेड फ़ैट्स को इंक्लूड करें, जैसे कि ऑलिव ऑयल हो गया, एवोकाडोस हो गया, नट्स हो गया, इन सारी चीज़ों को जो है आप ज़रूर इंक्लूड करें। नेक्स्ट मिथ है स्किपिंग मील्स हेल्प्स यू लूज़ वेट। लोग ज़्यादातर यही करते हैं कि मील्स को स्किप कर देते हैं, अरे रात का खाना नहीं खाएंगे या ब्रेकफास्ट स्किप कर देंगे, कम खाएंगे तो वेट अपने आप कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है उस टाइम पे स्लो हो जाता है। क्यों स्लो हो जाता है? देखिए, जब आपकी बॉडी सेंस करने लगती है ना कि लंबे वक्त तक खाना नहीं मिल रहा है, उसे कैलोरीज या फिर एनर्जी नहीं मिल रही है, तो बॉडी जो है एनर्जी कंजर्विंग मोड में चली जाती है। जैसे हमारा फ़ोन जो है कंजर्विंग मोड में चला जाता है, जब बैटरी डाउन होती है तो हम बैटरी सेविंग मोड में फ़ोन को डाल देते हैं। उसी तरह हमारी बॉडी भी जो है एनर्जी सेविंग मोड में चली जाती है। बॉडी जो है उस एनर्जी को इंपॉर्टेंट काम के लिए यूज़ करती है, जैसे कि ब्रीदिंग हो गया, हार्ट रेट हो गया, बाकी इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए उन एनर्जी को यूज़ करती है। तो वो जो एनर्जी है लेस इंपॉर्टेंट काम, जैसे कि कैलोरीज को बर्न करना है, उनके लिए यूज़ नहीं कर पाती है। तो उससे जो है हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है और हमें वेट लॉस करने में भी मुश्किल होती है। और जब हम मील स्किप कर देते हैं ना, तो हम नेक्स्ट मील में जो है बहुत ज़्यादा ओवर ईट कर लेते हैं। ऐसा करते ही है ना, नाश्ता नहीं किया तो लंच में जो है बहुत सारा एक साथ खा लेते हैं, जिससे हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं और वेट गेन हो जाता है। और स्पेशली जब हम नेक्स्ट टाइम जब खाते हैं ना, या तो हम हाई कैलोरी फूड्स खा लेते हैं या फिर प्रोसेस्ड फूड्स को कंज्यूम कर लेते हैं। तो मील्स को जब आप लंबे वक्त तक स्किप करते हैं तो आपकी बॉडी में जो है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को नहीं मिलते हैं, जिससे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने लगती है, थकान होने लगती है, मसल लॉस होने लगता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है और आपको एक्टिव रहने में भी मुश्किल होती है। तो आज मैंने 5 ऐसे डाइट मिथ्स को डिबंक किया है और मैं उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए कहीं ना कहीं यूज़फुल रहे होंगे।